अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में जो ससुराल से तंग आई हुई है ना, वो इतनी खुश हो जाएँगी ना मेरी बात सुन के। मैं आपको इतने मज़े की बात बताने वाली हूँ ना कि बस आपको लगेगा कि हाय दिल को ठंड पड़ गई है। तो साथ-साथ कपड़ों के डिज़ाइन शेयर करूँगी जो मैंने अपनी बच्चियों के सिए हैं, और इनकी मेकिंग भी बताऊँगी आपको कि ये जैसे फ्लावर्स हैं ये मैंने कैसे बनाए हैं, और या फिर कट वगैरह, तो इनकी ना डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। और इतने सस्ते ना कि बस क्या बताऊँ, जूतों का इतना सस्ता पॉइंट वो भी। तो इतने मज़े की बात है, बिल्कुल करीबी बात है। मैं कहती हूँ कि झूठ तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मेरे पास की बात है। ये काम हुआ है कि अक्सर होता है ना, नंदे जीना हराम कर देती हैं, तंग करके रख देती हैं भाभियों को, आके उनका जीना हराम किया होता है। इतनी फ़नी बात है कि हुआ ये कि मतलब नंद थी, नंद ने आके हमेशा ना भाभी का जीना हराम करना, भाई के पीछे मतलब उसके पड़ना, कि भाभी को तंग करवाना ना उससे, जैसे अक्सर होता है नंदे आके करती हैं। मज़े की बात अब ये हुई कि वही जो भाभी थी ना, उसने क्या किया जी, उसने उसी नंद के मियाँ को उसे फँसाया, उससे निकाह किया, अपने मियाँ से तलाक ली। अब दोनों बहन भाई जो है ना, वो मज़े से रंडवे होके एक तरफ फिर रहे हैं। और उसने क्या किया जी, उसी जो भाभी वो बहन नंद थी ना उसकी, जो उसको आके सताया करती थी, तंग किया करती थी, उसने अपना मामला आराम से उसी नंद के मियाँ के साथ सेट किया, उससे शादी की, अपने शोहर से तलाक ली। दोनों बहन भाई इस टाइम डंडे बजा रहे हैं घर में, जो कि इनका हाल यही होना चाहिए। जो बहनें सुकून नहीं लेने देती ना, तो वो जी आराम से मज़े से। मैंने तो जब ये बात सुनी, मुझे तो इतनी ठंड पड़ी, मतलब कि क्या वाह, क्या अंजाम निकाला है कि सारी ज़िंदगी अब वो नंद तड़पती रहेगी कि उसका मियाँ ही ले उड़ी, और अपने वाला जिसे बहन बड़ी अजीज़ थी ना, उसे उसके पास ही छोड़ा कि लो अब तुम इसे संभालो। मतलब सोचें आप कि मैं कितनी खुशी से ये बात आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, बड़ा जीना हराम किया होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर ये सूट देखें, ये मैंने खुद सिया है। अच्छा 15-15 नहीं 1200 का मैं ये सूट लाई थी। ये 1200 का ना फुल ये कॉटन कपड़ा है, ये फाल्कन कॉटन। तो ये मैंने इस तरह से ना ये डिज़ाइनिंग की है, ये अपनी छोटी बेटी की, और वो दूसरा बड़ी वाली का मैंने सिया है। रैंडमली मैंने सिए, कुछ मेरे माइंड में नहीं था, बस अचानक ही शलवारें बना दी हैं, और आगे डिज़ाइनिंग का कुछ भी माइंड में नहीं था। जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी ना, इसीलिए ये इंतहाई सस्ता सूट है। फर्शी शलवार बनाई साथ में। अच्छा शलवार के कपड़ा क्योंकि कम था, तो फिर मैंने एहतियातन जो है ना शलवार के अंदर डबल फोल्ड वो कपड़ा नहीं किया। बुकरम का मसला ये होता है कि वो उतरे ना, लेकिन जब इतनी सिलाइयाँ पाँचे पे लग गई हैं तो बुकरम उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 1200 रुपये में मैं ये सूट लाई थी, बाकी घर से ही वो लेसों के टोटे शोटे लगा के, तो ये मेरी बच्चियों का सूट बन गया। इसलिए वो औरतें भी जो टर-टर कर रही होती हैं ना, हमारे मियाँ ये नहीं करते, हमारे मियाँ वो नहीं करते, हम इतना ये वो, तो खुद को थोड़ा हाथ ही लाया करें, कोई हुनर अपने हाथ में रखें। मैंने कितनी औरतों को देखा जिन्होंने इवन कि शादी के बाद सिलाइयाँ सीखी हैं। ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब इंसान के सर पे पड़ती है ना, लेकिन कुछ के सर पे पड़ जाए फिर भी वो किसी काम की नहीं होती। सारा दिन बस गप्पे लगाने के अलावा कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर अच्छा मैं फूल बता दूँ मैंने कैसे बनाया है। कोई माइंड में तो ऐसा कुछ था नहीं। वैसे ये नॉर्मल जो कपड़ा है ना, उसके बहुत अच्छे बनेंगे, मैंने पहले भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ इशू ये था कि अब मैं ऑर्गेन्जा था, तो मैंने कहा चलो ऑर्गेन्जा ये मल्टी कलर का यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ी मुश्किल हो रही थी। इस तरह से बड़ा वाला सूगा लेना, मेरे पास छोटी ही सूगा है, तो आपने थोड़ा बड़ा लेना है। तो मैंने क्या किया, उसमें धागा डाल लिया उसको बाहर निकालने के लिए। इस तरह से आपने एक स्क्वायर कपड़ा लेना है, और तिकोन पे उसको जो है ना सुई को रखते हुए उसे हाथ से इस तरह मड़ोड़ियाँ देते हुए ना कपड़ा फोल्ड करना है। दूसरी सुई के साथ इसको आपने नोके छोके लगा के ना ये फोल्ड कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ। आपको आई होप समझ आ ही रहा होगा प्रोसीजर। अच्छा है कि ये भी बड़ा रोना होता है नंदों का। साडे भरावां ने साडियां भाबियां नूं इंज खुश रखिया है, इंज खुश रखिया है। हालांकि खा वो भी छितर ही रही होती हैं, लेकिन भाई ये अपने ससुरालों में इस तरह बोलती हैं, इंज खुश रखिया है, उंज खुश रखिया है। तो बड़ा ये होता है, अपनों को उधर ताने दे रही होती हैं। तो मैं उनको भी ये कहूँगी कि अगर खुश रखा है तो वो उसका नसीब है। चले वो जैसा भी खुश रखा है, वो तो उसी को पता है ना कि आप जैसी भाभियों नंदों के होते हुए कितना कोई किसी ने खुश रखा होगा। लेकिन चलें, अगर वो खुश रखा भी है तो वो उसका नसीब है। अब आप लड़ाई करेंगी, और अगर आपको मतलब ज़्यादा लड़ाई वहीं आती है जब अगर बहू बेटी कहीं थोड़े से बुरे हालात में चली जाए ना, और पीछे वो देख देख के उसने जल्ला मरना होता है कि हाय मेरी भाभी ये खा रही है, मेरी भाभी वो खा रही है, उसके बच्चे ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं, तो वो अपना नसीब पहन रहे हैं, वो आपसे नहीं ले रहे। और आप जहाँ गई हैं ना, तो वहाँ आपका वो नसीब है, जो रिस्क आपके लिए लिखा था ना, वो आपको वहाँ पे मिलेगा।
लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ऐसा कुछ ना हो तो फिर खुद भी रंडियाँ बैठा करो और अपने भाइयों को भी रंडवे बिठाया करो, ठीक है। इधर ही रह जाया करो, ना कोई आए तो ना जाए, ना भाई भी आओ ना बहनें भी आए, आराम से कमाइयाँ खुद ही खाओ, टेंशन ही मुक्की। गल्लां मेरियां कौड़ियां लेकिन गल्लां मेरियां सच्चियां ते खरियां। मेहनत करना सीखें, जो औरत मेहनत कर सकती है ना वो कभी भूखी नहीं मरेगी। अपने शोहरों के साथ ना ताउन करना सीखें। कम से कम आप ये खर्चे तो बचा सकती हैं ना। कपड़े सिलाई कर लिए खुद, सस्ते जूते ले आए, सस्ते कपड़े ले आए, पीसीज ला के, जैसे मैंने ये 1200 में सूट सी लिए, और क्या चाहिए। बच्चों की टोर भी बन गई। चुगलियाँ गिबतें करने के बजाय ना घर में बैठ के मुख्तलिफ़ तरकीबें देखें, अपने बच्चों को बाहर से महंगे खाने खिलाने के बजाय घर पे वो चीज़ें बनाएं। फिर कहते हैं जी मियाँ ने फेशियल नहीं करवा के दिया। अब 1200-1500 रुपये का सबसे सस्ता फेशियल भी मियाँ कहाँ से करवा के दे। तो अपना दिमाग लड़ाएं ना, कोई हुनर सीखें, खुद करना सीख लें। लेकिन फिर भी कहती हैं जी ना साड़ियाँ तियाँ ते आऊँ कीतियां बई हुनरमंद ते ये ते वो। नुआं नुआं ते किसी ने चट्टिया ही नहीं, जम्मिया ते किसी ने चट्टिया ही नहीं। मतलब बहुओं को कुछ नहीं आता लेकिन बेटियों को सब कुछ आता है। अच्छा, लेकिन कई बड़ी अच्छी भी होती हैं। मैंने बड़ी अच्छी अच्छी नंदे भी देखी हैं, जैसे कि मेरी है ना, कितना बड़ा मजाक है। लेकिन सच्ची में कुछ बहुत अच्छी भी मैंने देखी हैं जिनको दूसरों की ज़िंदगी से लेनी देनी नहीं होती, मतलब नहीं होता, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से मतलब होता है। उन्हें ये नहीं होता कि दूसरा चिकन खा रहा है मैं दाल खा रही हूँ। उन्हें इस चीज़ पर सब्र शुक्र आता है कि मैं जो दाल खा रही हूँ ना वही मज़े की है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी इंशाल्लाह ऐसी ही भाभी बनूँगी। ओहो भाभी नहीं, नंद नंद बनूँगी ऐसी मैं भी। अच्छा, ये मैंने ना वो उसमें से उठाया था, वो जो लॉट का माल नहीं आता उसमें। तो ये जो कट है ना, इतना कोई मज़े का डिज़ाइन है, मैंने अपने 2 सूटों पे बनाया है। इतनी कोई मज़े की लुक आ रही है ना इस पर। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। फूल तो आपने देख लिए होंगे, पीछे ग्लू से चिपका लिए थे। पत्तियाँ नीचे लगानी है, फिर ऊपर मतलब जो लीव्स है ना वो नीचे लगा के फिर ऊपर फ्लावर्स लगाने हैं। और इस तरह से एडजस्ट करना है कि रिंग के नीचे नीचे पूरा आ जाए। अच्छा, बाजू ये देखें, ये बाजू है, इसको मैंने इस तरह कपड़े को फोल्ड कर लिया है उल्टी साइड को। अगर यहाँ पर आपकी कटिंग हुई है ना कपड़े की, तो आप फिर इससे सिलाई भी लगा लें। मैं यहाँ सिलाई नहीं लगा रही क्योंकि ऑलरेडी ना वो जो कपड़े के एजेस नहीं होते बने हुए किनारे हैं, वो है, कपड़ा यहाँ से निकलेगा नहीं धागे। इसे बिल्कुल सीधा इस तरह मशीन के नीचे रखना है, बिल्कुल सीधी सिलाई लेकर आनी है, तकरीबन एंड से थोड़ा सा पॉइंट पीछे तक। 2 टांके इस तरफ को लगाने हैं और फिर वैसे वापस ले जाना है। कैंची के साथ बीच में चीरा लगाना है। अच्छा, जो पांचों पे थोड़ा वी शेप बना है ना, तो यहीं पे आप वी शेप में सिलाई लगा लें, तो फिर आपका वो वी शेप में बन जाएगा। यहाँ जैसे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लगाई है, ये देखें, इस तरह बिल्कुल दोनों सिलाइयाँ सीधी हैं और 2 टांके का फ़र्क है, फासला बीच में 2 टांकों का फ़र्क है। सीधा इस तरह कट किया, इसको पलट लेंगे, इस्त्री वगैरह मार लेंगे, तो हमारे ये बाजू बड़े ही प्यारे तैयार हो जाएंगे। मैं इतने इजी और सिंपल है ना, मैंने लास्ट एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे कि मैं आपको ये बताऊंगी मैंने कैसे बनाए हैं, तो ये देख लें। इसके ऊपर भी मेरे पास वो डोरी पड़ी हुई थी। इस तरह की ना मैं अक्सर डोरियाँ ले आती हूँ, 50 रुपये 100 रुपये की मिल रही हूँ तो मैं ले आती हूँ, फिर वो काम आ जाती हैं। ये देखें पलट के इस तरह, ये जो है ना आप मोड़ लें कपड़ा। यहाँ मोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी एजेस बने हुए थे, तो फिर मैंने नहीं मोड़ा। तो ये भी मेरी बच्चियों के सूट हो गए। अच्छा, मैंने वो साइड स्लिटें भी उसकी काफ़ी छोटी रखी हैं, तो ये पहन के बड़े मज़े के लग रहे थे। तीनों का डिफरेंट डिज़ाइन है। अच्छा, ये जो है ट्राउज़र, ये मैंने सूट 1500 का ही लिया था, ये सबसे महंगा मिल गया था। हालांकि ये लोकल कपड़ा है, आम जो पेशावर मोड़ वाला बाज़ार है वहाँ से लिया था। दूसरे 2 जो है ना वो लौट के हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से डोरी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं कि आने को येलो कपड़ा आ सकता था और बहुत कुछ बन सकता था, लेकिन इस टाइम मेरे पास घर पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसके साथ मैच हो रही थी, सिवाय ये लेस का एक पीस पड़ा हुआ था जिसको मैंने काट के ना फूल अलग अलग करके गले पे लगा दिए। और ये डोरी मेरे पास पड़ी हुई थी जो मैं 250 रुपये की इतनी ज़्यादा लेकर आ गई थी, तो ये मैंने इस तरह बाजुओं पे लगा ली है, गले पे 4-4 पट्टियाँ। अच्छा, ये कोने पे भी मैंने इस तरह से लगानी थी बट मैं भूल गई, मुझे माइंड में नहीं रहा, तो ये भी आइडिया है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर भी दूसरे, ये मेरी छोटी बेटी का है, उसकी भी मैंने 3-3 पट्टियाँ लगा दी हैं। और ये कपड़ों के डिज़ाइन थे। अच्छा, जूते मैं बताऊँ यार, ये जूते कहते हैं ना अल्लाह ने साथ दे दिया, बस वो मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था, बजट नहीं था मेरा इस दफ़ा ईद पे ना कपड़े लेने का और ना ही जूते लेने का। लेकिन बस कुदरती गई हूँ तो 500-500 रुपये में ये खुद से मिल गए। मैंने सोचा जी ब्लैक सूट बनाए हैं उसके साथ बड़े अच्छे लगेंगे। और ये जो सैंडल पड़ा हुआ है ना पास, ये भी 500 रुपये में सेल में, ऐसी जो उन्होंने नहीं
फेंका होता, वहाँ से ये गंदा वैसे लग रहा है, मेरी बेटी ने असल में पहना है तो वो पाँव उसके मट्टी लगी हुई थी ना, तो वो इसलिए दाग पड़ गए हैं गिले होके, वरना ये बिल्कुल न्यू जूता है। 500 रुपये में ये वाला जूता है, और 500 रुपये में वो जो पीछे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना चप्पल, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने लंडे से जूते लिए हैं, वो वाले अभी आपको दिखते हैं ये वाले, पहली दफ़ा मैंने लिए हैं। और मुझे इतने बचपन से हम पेशावर मोड़ वाले H9 बाज़ार में जा रहे हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा पता चला है कि यहाँ से अगर कोई भी चीज़ लेनी हो ना, आपने सुबह 11 बजे जाना है। लंडा अगर लेना है तो सुबह 11 बजे जाना है, और मैं 4 बजे जाती थी जब कुछ भी नहीं मिलता था, तो वो भी मैंने 500 में ले लिए जूते। इतने मज़े के, मतलब नेक्स्ट मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो वो मैं आप देखिएगा, इतने मज़े के जूते कि मैं बस क्या बताऊँ, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे पहली ही दफ़ा में जो 2 थे वो ले लिए। अच्छा, ये रेंचर्स की डील है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, मेरे पास ना सूट मैंने आज तक कभी लोन का 5000 से ऊपर नहीं लिया, लेकिन मैं बर्गर पिज़्ज़ा ज़रूर 5000 का खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं मानता सूट महंगा लेने को, खुद ही ला के उसको खुद ही सीना, और ना ही किसी का पसंद आता है। ये विंग्स इतने कोई मज़े के खट्टे, मेरे मुंह में भी बताते हुए भी पानी आ रहा है, 3 दिन पहले खाए हैं, 4 दिन, इतने कोई मज़े के खट्टे और स्पाइसी से विंग्स थे ये। आने तक ये काफ़ी सोगी हो गए हुए थे। ये रेंचर्स की जो डील्स होती हैं ना पिज़्ज़ा की, और ये तो ये मैंने वो मंगवाई थी, और साथ में लोडेड फ्राइज़ इतने कोई यमी किस्म के थे कि बस मैं क्या बताऊँ। तो आप लोग भी ना ज़रूर, ये 699 700 के ये लोडेड फ्राइज़ थे, और 600 के 500 के वो विंग्स थे बड़े ही मज़े के, और पिज़्ज़ा जो है ना वो 2000 में 2 पिज़्ज़ा, और ऊपर डीसी शीसी डाल के वही 4000 रुपये आपके तकरीबन ये बन गए थे। एक कोल्ड ड्रिंक भी थी साथ में, तो आप लोग भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। बाकी मेरी बातें कैसी लगी और अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है ना, तो मुझे भी बताएं। जैसे कि मैंने वो नंद मियाँ भगा वाली जो स्टोरी शेयर की है ना, वो वाली मेरे साथ ज़रूर कोई ऐसी फ़नी स्टोरी शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।